फौज और अस्करी इदारों के हाथ में दे रखे तो उससे बात बिगड़ेगी, बेहतरी नहीं आ सकती। अफवाज के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है और उनको गले लगाना चाहिए अपने बेटों को जो गुमराह हो गए। हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूँ। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी। हम सियासतदान इतने मुनकसम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही, और ऐसे अहल लोग इस वक्त सेनेट में हैं जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। ये हम सिर्फ फौज और अस्करी इदारों के हाथ में दे रखे तो उससे बात बिगड़ेगी, बेहतरी नहीं आ सकती। अफवाज के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उनको गले लगाना चाहिए अपने बेटों को जो गुमराह हो गए, जिनको लगता है कि उनके पास रास्ता और कोई नहीं है। और ये एक बहुत अहम बात है जो सेनेट, जिसमें किरदार इससे ज़्यादा प्रोएक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, मैं इस वक्त ये कहने का, जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं, और इसलिए मैं कोई ये ऐसा दुखड़ा नहीं जो शायद मौजू ना हो, मैं रो रहा हूँ। हम में इतनी ज़्यादा डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गए, हम सियासतदान इतने मुनकसम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे। हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूँ। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक़्तिदार के जो अमीन है, जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करने के जो मुक़्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। इस पे सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इस पे लम्हे फ़िक्रिया है। ये हम सब के लिए और सेनेट के लिए और मौजूदा सेनेटर्स के लिए तो और भी ज़्यादा। और मैं इस बात पे भी यकीनन मुतमईन हूँ कि हमारे बाद जो आने वाले सेनेटर साहिबान हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनमें बहुत कदावर शख्सियात बैठी हैं, और माशाअल्लाह ये जो विरसा है जो हमसे पहले का चल रहा है, और हम भी उसमें उस धारे में एक वक्त के लिए सेनेटर थे, पर ये जो विरासत हमसे आगे गई है, ये हमसे बेहतर अफराद के पास इस वक्त वो अमीन हैं इस अमानत के। और मैं समझता हूँ कि सेनेट की वो जो रवायात हैं, जो कि राजा ज़फ़रुल हक़ जैसे हमारे सबसे सीनियर सेनेटर रहे हैं, और शायद इनका दौरानिया सेनेट में अभी भी शायद सबसे ज़्यादा ही है, और रज़ा रब्बानी साहब से भी शायद ज़्यादा ही है। तो ऐसे दोस्त भाई, हमारी ख़वातीन बैठी हैं जिन्होंने, जो पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ शहरी रहमान साहबा, एक बहुत इजाफ़ा है सेनेट के, जो एक सतह है जो सेनेट की, उसमें, और दुनिया में ये पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक बहुत अहम काम कर रही हैं। बाकी सब दोस्त भी हैं, फर्दन नाम लेने के इतना वक्त नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि सेनेट
ایک بڑا حساس قسم کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ کردار یہ ہے کہ وفاق میں اور وفاقی اکائیوں میں ایک توازن رکھنا، ایک بیلنس رکھنا، اور جس وفاقی اکائی کو کوئی درد محسوس ہو رہا ہو، کوئی محرومی محسوس ہو رہی ہو، تو سینٹ وہ ادارہ ہے جس کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ اس درد کا ازالہ کرے، اس مرض کے لیے مرہم رکھے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں محرومیاں بہت زیادہ ہیں، اور وہ ایک خوفناک سلسلہ ہے ان تباہ کاریوں کا جو انسان اپنے پہ خود بھی لا رہا ہے۔ اتنا وہ ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے، اتنا وہ مایوس ہوا ہوا ہے کہ وہ وہاں جو دھماکے ہوتے ہیں، وہاں جو ہزارہ کمیونٹی ہے، ان لوگوں پہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ سینٹ کو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے بنسبت جو کہ ہو رہا ہے یا ہم سے ہوا ہے۔